नमस्कार दोस्तों। अपनी खेती अपने बीज मुहिम में हम किसानों को अपने बीज पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किसानों ने शुरू कर दिया है पंजाब में भी 2023 में अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से हमने कुछ किसानों को ट्रेनिंग दी। एक ट्रेनिंग बेंगलोर में हुई थी और एक पंजाब के बरनाला में। तो पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे थे कुकुरबिट्स, जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं, उसके फूलों में कैसे परागण होता है उसके बारे में। तो कल भी हमने इस पौधे पे आपको दिखाया था। तो परसों जो ये मादा फूल है, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि नीचे छोटा सा खीरा बना हुआ है, तो ये खिला था। अब ये एक और फूल है। तो कल सुबह जो ये पूरा फूल खिल गया था, परसों थोड़ा सा बना था, शुरू हुआ था, तो कल खिल गया था। आज ये जो इसके पंखुड़ियाँ हैं वो मुरझा गई हैं। इसका मतलब इसकी जो पॉलिनेशन हो चुकी है। तो इसको हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ छोड़ दिया था। ये 2 मादा फूल है यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो ये नर फूल खिले हुए हैं। तो परागण क्या होता है, नर फूल मादा फूल क्या होता है, इसकी जानकारी आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ ये बन चुके हैं। तो बीज पैदा करने में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो किसी भी किस्म की शुद्धता अगर बरकरार रखनी है, तो हमें क्रॉस पोलिनेशन से बचाना होता है। तो ये जो है, इसका हमने कल किया था। जो फूल है इसमें हमने हाथ से परागण कराया था। तो ये नर जो पुंकेसर है, ये देखिए इसमें से गिर गया है, इसमें से पम्पकिन बीटल निकली है। तो इसका भी फूल मुरझा गया है। तो ये 2 फूल थे, एक में नहीं करवाया था, एक में करवाया था। तो पंखुड़ियाँ जो है, इनका काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अंदर पुंकेसर है, तो इसकी जो गोब है उसमें पोलिनेशन हो चुकी है। अभी जैसे हमने इसमें देखा कि ये पम्पकिन बीटल इससे निकल के गया है। तो हो सकता है कि ये पम्पकिन बीटल भी अलग अलग फूलों में ऐसे ही उनकी ये पंखुड़ियाँ खाने, पुंकेसर खाने या रस चूसने वो जा रहा हो और नर से वो मादा में चला गया हो, तो वो भी एक पोलिनेटर हो गया। हम तो कहते हैं कि ये एक ख़तरनाक कीट है जो फसलें ख़त्म कर देता है। तो आप ये देख सकते हो, ये भी आपको दिखाया था, जिन पौधों पे ये मंडरा रहा था, घूम रहा था, अभी भी है यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि पोलिनेशन भी करवा रहा हो। ये तो वैज्ञानिक ही जानते हैं, या खोज करेंगे तो बता सकते हैं कि ऐसे कीट जो हैं सिर्फ जो है वो नुकसान नहीं करते, कभी कभार कुछ फ़ायदा भी कर देते हैं। तो इसको अभी देखेंगे कि ये प्रॉपर खीरा इसमें से बन के निकलता है या नहीं निकलता है। तो इस तरीके से जो आप जैसे कल के वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हाथ से आप पोलिनेशन, हैंड पोलिनेशन आप करवा सकते हो। तो उसका 2 तरीके, मोटे मोटे 3 तरीके आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि फूल का ध्यान रखिए, वो तो आपको वैसे रखना ही है कि कब वो खिलता है। तो जो हमने 3 दिन में देखा, 1 दिन में फूल खिल के उसकी पोलिनेशन जो है वो हो जाती है। तो उसकी सही समय जो है, उसकी जानकारी कि कब प्रॉपरली वो पोलिनेट होता है, तो उस टाइम पे आप जब सुबह ऐसे नर और मादा का वो करवा सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी एक्सपेरिमेंट किया था कि हाथ से तोड़ के आप को करवाना पड़ेगा। तो या तो उसको किसी शेड में जैसे नेट वगैरह लगा के कर सकते हो, फूलों को कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप कैसे इसकी शुद्धता जो है बरकरार रखें। अगर इसको ऐसे खुला छोड़ दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की किताबों में लिखा है
कि 200 मीटर 1 किलोमीटर वो दो जो वैरायटियां हैं उसमें फासला हो जाए, तो उतना होना चाहिए शुद्धता बरकरार रखने के लिए। लेकिन हमने जितना सुना है उसमें तो हमें पता चला है कि मधुमक्खियाँ जो है वो 9 किलोमीटर तक चली जाती हैं, शायद 9 या 5, 9 ही याद आ रहा है मुझे भी। तो 50-50 चांस रहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक दो दिन में ही ये फूल जो है उसका पोलिनेशन हो जाता है। तो अगर पोलिनेशन का हम देखें तो हो सकता है उसको कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही लग रहे हों। तो अगर उस मिनट पे 2 किस्मों का आपस में क्रॉसिंग हो गई तो वो आपका हाइब्रिड बन गया। तो हाइब्रिड ज़रूरी नहीं है कि ख़राब ही हो, 2 देसी वैरायटियों में भी हो सकता है, एक हाइब्रिड और देसी में भी हो सकता है, 2 हाइब्रिड में 2 हो जाए तो कोई फ़र्क भी नहीं है। तो शुद्धता बरकरार रखने के लिए आपको इसका फूल का पूरा विज्ञान समझना पड़ेगा, और ये समझने के लिए जो NGO काम कर रही हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे हम अन्नदाना सॉइल एंड सीड से और बेंगलुरु के सहयोग से सीख रहे हैं, किसानों को भी सिखा रहे हैं। या फिर अगर आप फ्री में ज्ञान लेना चाहते हो या आपके में हिम्मत नहीं है कि पैसा खर्चें, तो आप अपने यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र या जो नज़दीकी खोज केंद्र हैं यूनिवर्सिटी के, ICR के खोज केंद्र हैं, या अपनी जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। एक तरह की एक फसल, जैसे आपको बताया था कि 2 तरह के फूल होते हैं। तो एक तो फसलें होती हैं, एक तो सेल्फ पोलिनेटेड और एक जो होती हैं उसको क्रॉस पोलिनेटेड बोल सकते हैं या नॉन सेल्फ पोलिनेटेड। प्रॉपर तो वैज्ञानिकों को पता होगा कि क्या बोलते हैं। तो उसमें जो है आप ये जानकारी सारी ले सकते हो। तो एक फसल आपको जिसके नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं उसकी आप ट्रेनिंग ले लो। एक ट्रेनिंग जो है सेल्फ पोलिनेटेड फसलों की ले लो। तो जैसे अभी खीरा है तो खीरे का, जैसे लास्ट ईयर आपको लौकी का दिखाया था, तो खीरे का है तो आप खीरे की ट्रेनिंग ले लो, बाकी सभी की ट्रेनिंग अपने आप ऑटोमेटिकली होगी। और दूसरी तरफ जो सेल्फ पोलिनेशन आप बैंगन का, जैसे अभी होशियारपुर में जो इनोवेटिव फार्मर्स एसोसिएशन की तरफ से जो PAU के सब्जी खोज केंद्र और KVK के सहयोग से ट्रायल चल रहा है, तो बैंगन का और लौकी का वहाँ पे ट्रायल चल रहा है। तो दोनों तरह की सब्जियों की इस बार ट्रेनिंग हो जाएगी, तो किसानों को किसी न किसी लेवल तक ये पता चल जाएगा कि बीज कैसे पैदा करने हैं। तो 1-2-3 साल का जब तजर्बा उनका हो जाएगा तो किसान जो है वो धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो यही हमारा मकसद है कि बीज से लेके जो ग्राहक है, हमारे जैसे लोग हैं, उनकी थाली तक जो है उसमें मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम मेहनत वो सब पहुंचाने से, बीज से लेके फल तक, सब्जी तक, सलाद तक, वो सबसे ज़्यादा मेहनत किसान और किसान के साथ काम करने वाले मज़दूर की आती है। तो उसकी जेब में मैक्सिमम पैसा जाए उसका। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे जैसे लोग जो चीज़ें समझ सकते हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, हम किताबें पढ़ के थोड़ा उसको समझ सकते हैं तो किसानों को सिखा भी सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी बगीची से जितना अगर मुझे आता है मैं बता रहा हूँ, तो कम से कम किसानों को बेसिक जानकारी मिल रही है कि वो ट्रेन नहीं हो रहे हैं। तो कुछ किसान हो सकता है कि वो जाएं अपने वैज्ञानिकों से बात करें, अफसरों से बात करें, उनको ये जानकारी मिल जाए। तो सभी को ये रोल प्ले करना पड़ेगा। तो हम ये साइकिल जो बीज से लेके बीज तक का, अपना बीज तैयार किया, वो पैदा करके फसल पैदा की, फिर अपना बीज तैयार किया, एक पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीज चलेगा। उस बीज से तैयार फसलें वो खुद ग्राहक तक जो पहुंचाना है, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, वो मंडियों के थ्रू हो, होम डिलीवरी हो, खेत से हो, तो वो हमारा मकसद है। तो ये अपनी खेती अपने बीज मुहिम से हम ये शुरुआत कर चुके हैं।
किसानों को खाद के लिए आत्मनिर्भर बनाना, कीटों से कैसे उनके अंग संग रहना है, क्यों नहीं डरना है उनसे, उनके बारे में सीख के कीटनाशकों से मुक्ति, नदीनाशकों से मुक्ति और आखिर में मंडी में लूट से मुक्ति। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी किसान जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो आप अपने डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से ज़रूर बात करें। धन्यवाद।